तो आज नहीं होगी नीतीश कैबिनेट की बैठक। मंत्री विजय चौधरी की तरफ से लेकिन जो बड़ा बयान आया उस बयान को समझिए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कैबिनेट की बैठक कोई बाध्यता नहीं है इस्तीफा देने के लिए। खरमास के बाद नई सरकार का गठन किया जाएगा क्योंकि शुभ मुहूर्त में ही कार्य शुभ किए जाते हैं। यानी एक साफ मैसेज कि खरमास के बाद नई सरकार का गठन होगा। सर, कल नीतीश जी जा रहे हैं दिल्ली और परसों राज्यसभा के सदस्य लेंगे सर। बिल्कुल, वो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं तो कल जाएंगे। परसों से वहां पर जो रिक्ति होगी उसके विरुद्ध उन्हें शपथ लेना है। ये तो एक तरह से आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसका पालन होना चाहिए। और ये अलग बात है कि उनका जाना किसी को अच्छा नहीं लगा, पूरे बिहार को अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये उनका खुद का फैसला था, इसलिए स्वाभाविक रूप से सभी लोग उसको मान लिए। तो इस्तीफे के बाद नई सरकार का गठन कब तक होने की संभावना है, कुछ जानकारी? नहीं, ये तो मेरे न जानकारी की बात है न मेरे दायरे की बात है। ये तो वो जब छोड़ देंगे पद, रिक्ति होगी, तब एनडीए की बैठक होगी। और स्वाभाविक रूप से चूंकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है तो इसमें लीड लेके निर्णय वही लोग करेंगे। हम लोग तो साथ एनडीए की बैठक करके उसमें जो फैसला होगा लागू होगा। मतलब कैबिनेट की बैठक की बाध्यता नहीं है सर कि उसमें कैबिनेट की बैठक करें तब इस्तीफा दें? बिल्कुल बाध्यता नहीं है। वो इस्तीफा देंगे और राज्यपाल स्वीकार कर लेंगे तो कैबिनेट स्वयं भंग हो जाएगी। सर, खरमास के बाद एक नई सरकार दिख सकती है, मतलब आपको उम्मीद है? तो अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं जैसा आप बता रहे थे तो सरकार तो नहीं बनेगी ही ना। और सरकार नहीं बनती है तो स्वाभाविक रूप से अच्छी तिथि, अच्छा दिन देख के ही बनता है। तो विजय चौधरी जी ने बहुत इशारों में तमाम बातें बता दी कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और कैबिनेट के बैठक की भी बाध्यता नहीं है। इसकी भी जानकारी उन्होंने इशारों में दे दी और उन्होंने माना कि अच्छे दिन में नई सरकार बनेगी, जिसके बारे में चर्चा है। खरवास के बाद नई सरकार का गठन हो सकता है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो देखिए किस तरीके से सीधे तौर पर एक बड़ी जानकारी तो विजय चौधरी की तरफ से जरूर दे दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई शुभ मुहूर्त का इंतजार होता है। वो शुभ मुहूर्त जो है वो अब जैसे ही 14 तारीख के बाद संभवतः नई सरकार का गठन होते हुए नजर आएगा। नीतीश कुमार के कल दिल्ली जाने और 10 अप्रैल के शपथ ग्रहण पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सैयद शाहनवाज हुसैन। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के सांसद के तौर पर राज्यसभा में शपथ लेंगे। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, बिहार कभी उन्हें भूल नहीं पाएगा। उनकी ख्वाहिश थी सभी हाउस में रहें, वे चौथे हाउस के भी मेंबर बने रहें। वहीं उन्होंने बिहार बीजेपी के नेताओं की बैठक पर भी कहा कि हम लोग बैठक करते रहते हैं और इसीलिए इस लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री एनडीए का ही होगा और एनडीए की सरकार बन रही है। देखिए, नीतीश कुमार एनडीए के सुप्रीम लीडर हैं बिहार के और वो एनडीए के सांसद के तौर पे राज्यसभा में शपथ लेंगे। हम उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, कभी बिहार उनको भुला नहीं पाएगा, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि वो चारों हाउस में रहें और वो चौथे हाउस में भी मेंबर बन रहे हैं। और उसके बाद वो जब शपथ ले लेंगे तो हम सब उनको बधाई देंगे। मुख्यमंत्री तो एनडीए का ही होगा, एनडीए की सरकार कहलाएगी। और जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद को त्यागेंगे उसके बाद एनडीए के नेता बैठ के सब तय करेंगे। तो देखिए जिस तरीके से अब दिल्ली रवानगी की वक्त की तस्वीर साफ हो चुकी है। दोपहर 1:20 का वक्त जब दिल्ली रवाना होंगे। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एयर इंडिया के फ्लाइट से वो दिल्ली के लिए निकलेंगे, लेकिन शुक्रवार को राज्यसभा में उनके शपथ के बाद जैसे ही उनकी वापसी होगी, एक बार फिर से बिहार में पटना में वो मौजूद होंगे और उसके बाद ही आपको बताते चलें कि कैबिनेट की बैठक और बैठक के बाद ही संभवतः इस्तीफा जो है वो दिया जाएगा। दिल्ली से न्यूज 18 संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं और पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत स्वागत। और सबसे पहले तो
अमितेश, आपका रुख करना चाहूंगी। कल का वक्त बताया जा रहा है जब 1:20 पर रवाना होंगे एयर इंडिया की फ्लाइट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उसके बाद आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दोपहर बाद 3 बजे के आसपास दिल्ली यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद परसों 10 अप्रैल को उनका शपथ ग्रहण होगा बतौर राज्यसभा सांसद। और इसी दौरान जो जेडीयू के तमाम वरिष्ठ नेता और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम बिहार के सम्राट चौधरी भी पहुंच रहे हैं कल दोपहर। यानी नीतीश कुमार से थोड़ा पहले ही सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंच जाएंगे। और उसके बाद विजय सिन्हा का भी आने का कार्यक्रम है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जब 10 अप्रैल को नीतीश कुमार का बतौर राज्यसभा सांसद शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद शाम में इस बात की पूरी संभावना है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की, जिसे एक शॉर्टर कोर ग्रुप भी कहा जाता है, उनकी एक बैठक हो सकती है। और ये बैठक होगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ में। तो दिल्ली में ये बैठक होगी और नितिन नवीन के साथ हो सकता है कि बीजेपी के और भी शीर्ष नेता उसमें शामिल हो जाएं। लेकिन फिलहाल जो सूचना है उसके मुताबिक 10 अप्रैल को संगठन के नेताओं की, जो देश भर के जो संगठन के नेता हैं, तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, उनकी बैठक दिल्ली में होनी है। कार्यालय विस्तार जो बीजेपी का दफ्तर है वहां पर कार्यालय विस्तार में बैठक होगी। उसके बाद शाम में बिहार बीजेपी के प्रमुख नेताओं की बैठक होगी, जिसमें जो वर्तमान जो राजनीतिक स्वरूप है, राजनीतिक हालात हैं, उसको लेकर के चर्चा होगी। काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जाएगा, चूंकि बिहार में सत्ता परिवर्तन होना है और मुख्यमंत्री जब पटना लौटेंगे, इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री के पद से, उसके बाद बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, पहली बार मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो सत्ता परिवर्तन से पहले दिल्ली में जो मंथन होगा बिहार बीजेपी के प्रमुख नेताओं की, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम भी होंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे और भी प्रमुख नेता यहां पर हो सकते हैं, प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद रहेंगे। तो निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण बैठक होगी और उस लिहाज से दिल्ली की बैठक काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल अमितेश, चूंकि बीजेपी की तरफ से ही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा इस बार पहली बार बिहार में, इस लिहाज से भी ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण होगी। संवाददाता आनंद अमृतराज भी हमारे साथ लगातार पटना से जुड़े हुए हैं। आनंद, विजय चौधरी के अगर स्टेटमेंट को देखा जाए, जिसे आप खुद ही कवर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई बाध्यता नहीं है कि कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद ही नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। तो संभवतः उनके आने के बाद ये तस्वीर ज्यादा साफ होगी। देखिए भी, अगर आप विजय चौधरी के बयान को अगर गौर से सुने तो 3 प्रमुख बातें उन्होंने साफ साफ कह दी है। मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, उन्हें तय करना है, पहली बात। दूसरी बात कि खरवास के बाद नई सरकार का गठन होगा, जो सुमुहूर्त की बात कर रहे हैं। तीसरी बात कि कैबिनेट की बैठक करना कोई बाध्यता नहीं है, यानी कि नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक नहीं भी कर सकते हैं, जिसका बड़ा इशारा उन्होंने किया। यानी कि नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य लेने के बाद पटना जब लौटते हैं और उसके बाद वो इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सकते हैं। तो सीधी सीधी बातें, 3 प्रमुख बातें जो उभर कर सामने आ गई है। जाहिर तौर पर कल 1:20 पे जब नीतीश कुमार दिल्ली की ओर रवाना होंगे तो तय मानिए कि बिहार की सियासत से एक तरीके से वो इस्तीफा, माफ कीजिएगा, बिहार की सियासत एक तरीके से उनका दूरी तय है। और उसके बाद अब दिल्ली की राजनीति की ओर जब मुखातिब होंगे और जब दिल्ली की राजनीति की ओर बढ़ेंगे तो बिहार में नए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे कौन आएगा, इस पर लेके तमाम सियासी निगाह टिक जाएगी। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर सर भी हैं और वो भी बताएंगे कि आखिर इस पूरी कड़ी में जो सीएम को लेकर जो इतनी चर्चा हो रही है, कौन हो सकता है सीएम, क्यों हो सकता है सीएम, ये जानने में बेहद दिलचस्प है। क्योंकि अब लोगों को सिर्फ इसी बात की जानकारी लेनी है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य लेंगे, वैसे ही उनके बाद इस्तीफा देंगे तो वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं रहेंगे, ये भी तय हो गया। दिवाकर जी, कोई दूसरा सवाल नहीं, सिंपल सवाल कि कौन हो सकता है मुख्यमंत्री और क्यों? देखिए, अभी तक तो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे सम्राट चौधरी ही दिखाई दे रहे हैं और सम्राट चौधरी के रेस में आगे होने के कई कारण हैं। उसमें पहला कारण ये है कि सम्राट चौधरी मौजूदा सरकार में बीजेपी कोटे से कहिए कि नंबर 1 की कुर्सी पर हैं। भले ही वो सरकार में नंबर 2 की कुर्सी पे हैं, लेकिन बीजेपी कोटे के नंबर 1 की कुर्सी पे हैं। उससे पहले उनकी स्थिति देखिए कि वो विधानमंडल दल के नेता हुए, उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो धीरे धीरे उन्होंने टॉप लीडरशिप का भरोसा जीता है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी ही रेस में सबसे आगे होंगे। सामाजिक आधारों को भी देखिए, क्योंकि बिहार में जब सियासत करनी है तो जातीय आंकड़ों की हकीकत को समझना पड़ेगा। कड़वी सच्चाई है कि जातीय आधार पर राजनीति होती है
और उसको मद्देनजर रखते ही कोई भी पार्टी अपने फैसले करती है। अच्छा, एक सवाल है सर, आखिर जिस जातीय समीकरण की आप बात बोल रहे हैं कि बिहार में जिस समाज से आते हैं सम्राट चौधरी, वो जाति कैसे प्रभावी है और उसके साथ क्या समीकरण बनता है? देखिए, अगर बिहार में राजनीतिक धरातल को देखें तो केंद्र बिंदु में पिछड़ों की राजनीति सबसे आगे आती है। 63% पिछड़ा वोट बैंक और अति पिछड़ा वोट बैंक अगर मिला दे तो 63% वोट बैंक है और इसी वोट बैंक के इर्द गिर्द राजनीति होती है। नीतीश कुमार ने जब लालू प्रसाद से मुकाबला किया, एमवाई का जो उनका मजबूत कॉम्बिनेशन था, तो उन्होंने पिछड़ों में यादव के मुकाबले आनंद जरा दिवाकर से ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर कैबिनेट की आज की ये बैठक क्यों टाल दी गई। अब ये नीतीश कुमार की वापसी के बाद बुलाई गई है तो उसके पीछे कोई बड़ा आधार होगा, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। संभवतः ये पहली बार ही हो रहा है जब नीतीश कुमार की तरफ से कैबिनेट की बैठक ली जाने वाली थी, लेकिन ये बैठक ऐन वक्त पर टाल दी गई। देखिए, बिल्कुल विवाह, मैं उसका जवाब दे देता हूं कि कैबिनेट की बैठक आज प्रस्तावित थी, ये हमारे सूत्र बता रहे हो, तमाम तैयारियां भी होगी थी, लेकिन अंतिम समय से टाल दिया गया। कैबिनेट की बैठक कोई बाध्यता नहीं है, इसकी जानकारी भी विजय चौधरी ने दी। विजय चौधरी संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री भी हैं। उन्होंने अगर ये बातें कही तो इसके पीछे वजह है, सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं, शायद नीतीश कुमार की इच्छा है कि जो नई सरकार, चूंकि भी बहुत बड़े बड़े काम बचे हुए हैं, तो कई सारे जो विकास कार्य वो रुके हुए हैं, तो नई सरकार जो है वो इस पर फैसला करे। दिवाकर जी, अगर हम समझने की कोशिश करें, आज जो कैबिनेट की बैठक थी प्रस्तावित नहीं हुई और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार साथ कैबिनेट की बैठक नहीं भी करे, जो नई सरकार बने वो करे, ये नहीं होने के पीछे आपको वजह क्या लगती है? देखिए, कोई संवैधानिक बाध्यता तो है नहीं, कैबिनेट में बहुत सारे फैसले होते रहेंगे, नई सरकार आएगी तो बड़े बड़े फैसले करेगी। मूल बात जो है ये कहा जा रहा है कि जो नई सरकार गठित होगी, सरकार का जो काम काज होगा वो नीतीश कुमार की नीतियों को ही फॉलो करेगी वो सरकार। तो जो महत्वपूर्ण एनडीए के एजेंडे हैं या ये इस सरकार के एजेंडे हैं, सरकार की नीतियां हैं, उसी को कैरी फॉरवर्ड करेगी। तो ये आपका कहने का अर्थ है कि सर जो पहली बैठक एनडीए की होगी, तमाम सियासी निगाह टिके रहेंगे बिहार की जनता, तो उसमें वो बड़ा फैसला हो सकता है जो शायद इसे परहेज करना चाहते हैं नीतीश जी। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने अभी अपनी यात्रा के दौरान जो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं उन फैसलों को फिर रेटिफाई करना है, यानी कि जो नई सरकार आएगी उन्हीं फैसलों के इर्द गिर्द अपने जो है नीतियों को आगे बढ़ाएगी। और संभवतः इसीलिए इसे एक तरीके से पोस्टपोन किया गया है। आज ये बैठक नहीं हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही राज्यसभा की सदस्यता ले लेंगे, वापसी उनकी होगी बिहार में, उसके बाद संभवतः हो सकता है कि नई सरकार जो है उसके नेतृत्व में वो कैबिनेट की बैठक होती हुई नजर आए। अमितेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमितेश, आपने कहा कि कल मुख्यमंत्री की रवानगी से पहले सम्राट चौधरी की भी रवानगी होगी दिल्ली के लिए, संभवतः विजय सिन्हा भी रवाना होंगे, तो क्या ये माना जाए कि वो चेहरा कौन होगा जो नेतृत्व करेगा एनडीए सरकार का, उसे लेकर एक फाइनल आखिरी दौर की बातचीत होगी? देखिए, बिहार के जो प्रमुख नेता पहुंचेंगे उनसे राय मशवरा जरूर हो सकता है, लेकिन उनसे जरूर चेहरे के बारे में जब शीर्ष नेतृत्व मिलेगा तो उसमें कोई डिसीजन होगा नहीं। जहां तक अमूमन बीजेपी की परंपरा रही है कि सबसे राय ली जाती है, सबसे बात कर ली जाती है, लेकिन जो भी अपनी बात होती है शीर्ष नेतृत्व अंत में फैसला सुनाता है। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का अनौपचारिक तौर पर बैठक कई बार हो जाती है और उसके बाद पर्यवेक्षक नियुक्त होता है और विधानमंडल दल की बैठक में वहां पर जाकर के ऐलान होता है कि किसके नाम पर मुहर लगी है, वहां पर खुलासा होता है। लेकिन निश्चित रूप से टाइमिंग जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण होगा और उसी दौरान जो दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंचेंगे, इसके अलावा और भी वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे दिल्ली, तो निश्चित रूप से जो इस माहौल में जब बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है बिहार में, उस दौरान जब शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत होगी, सभी नेता बैठेंगे, तो सरकार को लेकर के, सरकार की नीति क्या होनी चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना है, नीतीश मॉडल को ही लागू करने को लेकर के जो बार बार बयान दिया जा रहा है सभी नेताओं की तरफ से, उन तमाम मुद्दों पर एक मोटे तौर पर सहमति होगी, एक चर्चा होगी और आगे के प्लान जो है, आगे का प्लान जो है उस पर बातचीत हो सकती है। लेकिन नेतृत्व को लेकर के कि कौन नेतृत्व करेगा बिहार का, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, मुझे नहीं लगता कि इतने लोगों के बीच में सब बात होगी। इसको लेकर के शीर्ष नेतृत्व ने कुछ तय किया है या फिर तय कर लिया होगा, अलग से उस पर बात होगी। और ऑब्जर्वर्स जब जाएंगे पटना
तो विधानमंडल दल की बैठक होगी वहां पर इस बात का अमितेश, खुलासा तो होगा। जो ये जी। ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, क्या ये एक सामान्य प्रक्रिया है और टाइमिंग इस वक्त आ रही है इसलिए इस पर सवाल उठ रहे होंगे? संभवतः ये अमूमन तौर पर होता रहा है। देखिए, जो ट्रेनिंग सेशन है उसमें बिहार ही नहीं पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा महामंत्री भी इसमें रहेंगे जो कि अलग अलग राज्यों के प्रभारी होते हैं, उनकी बैठक है जो कार्यालय विस्तार में। लेकिन उसके अलावा जो 10 अप्रैल को जब ये बैठक हो जाएगी उसके बाद शाम में इस बात की पूरी संभावना है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि उसके बाद अलग से बिहार के नेताओं की एक बैठक हो सकती है और उस बैठक में बिहार को लेकर के मौजूदा सियासी हालात को लेकर के चर्चा होगी। ये एक टाइमिंग कोई जानकारी मिल रही है अमितेश की कब सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय सिन्हा हो या कोर कमेटी के जो सदस्य हैं, उनकी रवानगी दिखेगी? जैसा मैंने पहले भी बताया, सम्राट चौधरी कल दोपहर तक यहाँ पर दिल्ली आ सकते हो। इस बात की पूरी संभावना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहले ही सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा हो सकता है, दिल्ली पहुँच सकते हैं और विजय सिन्हा भी कल शाम तक आ सकते हैं दिल्ली। तो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के अलावा प्रदेश अध्यक्ष को आना ही है, चूंकि जो बैठक है पहले से तय है कार्यालय विस्तार में, उसमें आना है। और भी प्रमुख नेता जो हैं, कुछ नेता जो शॉर्टर कोर ग्रुप के नेता हैं जो कि बंगाल चुनाव में भी व्यस्त हैं, सबकी तो वहाँ से निगाहें भी टिकी उनके आने की होंगी पूरी दिल्ली संभावना है। पर, क्योंकि बिहार में सियासत में जो सबसे बड़ा बदलाव एक तरीके से देखिए जिसमें एनडीए के हाथ में और बीजेपी की तरफ से चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर होता हुआ नजर आएगा, उसकी एक शुरुआत बड़ी तौर पर कल होने जा रही है। हमारे साथ संवाददाता आनंद अमृतराज भी जुड़े हुए हैं और ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी भी जुड़े हुए हैं। आनंद, चूंकि अमितेश तो ये कह रहे हैं कि कल अगर पूरे दिन के कार्यक्रम को देखा जाए तो बहुत पहले से शेड्यूल्ड भी है और एक तरीके से सियासी तौर पर महत्वपूर्ण भी है, लेकिन चेहरे को लेकर ये तो बीजेपी की परिपाटी भी रही है या एनडीए के तौर पर भी देखा जाए, ये आखिरी वक्त का तो कैलकुलेशन है नहीं, ये तो पहले से तय कर लिया गया होगा। बिल्कुल, देखिए, और एक बहुत दिलचस्प बात अभी आपको दिवाकर सर भी बताएंगे। एक बहुत दिलचस्प होता है कि बीजेपी किसी भी राज्य में जब मुख्यमंत्री का चयन करती है तो उस राज्य में जाके कोई बड़े नेता आते हैं और उसकी घोषणा करते हैं। दिवाकर सर, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो राजस्थान में हमने यही तस्वीर देखी, दूसरे राज्यों में ये देखी। बिहार में इस बार चूंकि नीतीश कुमार के रास्ते पे सरकार चलने की बात हो रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि जो भी नाम की घोषणा होगी बिहार में कौन कर सकता है? देखिए, लगातार इस तरह के संदेश दिए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की रजामंदी से ही, नीतीश कुमार की सहमति से ही सीएम चेहरे का चयन होगा। तो विधानमंडल दल की जब बैठक होगी, विधायक दल की, एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, तो उसमें संभवतः नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा करेंगे। तो अब ये सरकार भी चलेगी तो नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में चलेगी और नीतीश कुमार ही जो है मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा करेंगे और ये आम सहमति से ही ये होगा। नीतीश कुमार एनडीए में एक बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, ये एनडीए को ही मैसेज देने की कोशिश नहीं है, बल्कि जो वोट बैंक है उसको मैसेज देने की कोशिश है। बिल्कुल, वोट बैंक को मैसेज देने की कोशिश की जाएगी और अगर चेहरा अनाउंस भी होगा तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ही किया जाएगा। इसीलिए सबकी निगाहें टिकी होंगी कल की सियासी हलचल पर। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका भी, साथ ही साथ आनंद अमृतराज और अमितेश आपका इस सियासी हलचल से जुड़ी हुई हर एक जानकारी हमारे दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए। तो बिहार में सियासी